Assalamu alaikum guys, this is Bilal. Welcome to my YouTube channel. Today's video is basically a tutorial for beginners that how we can get started with Power BI. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ पावर बीआई। पावर बीआई एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जो माइक्रोसॉफ्ट की एक एप्लीकेशन है जिसमें कंपनीज अपना डाटा एंटर करके बहुत सारी विजुअलाइजेशन बना सकती है और टाइमली डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और हमें कोई हैवी फाइल्स लोगों को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ उनको लोगों को एक्सेस दे के उनकी ईमेल पे सारा डाटा हम शेयर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पावर बीआई के यूज़र इंटरफेस को। पावर बीआई इंस्टॉल करते हैं और पावर बीआई की विंडो सबसे पहले जो ओपन होगी वो कुछ इस तरीके से ओपन होगी, जिसमें हमारे पास टॉप पर एक होम टैब है जिसमें हमें एक्सेल या कहीं से भी हमें डाटा फैच करने का ऑप्शन होता है कि हम पावर बीआई में डाटा लोड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक हमें ट्रांसफॉर्म क्यूरी का ऑप्शन है। जब हम लोड करते हैं डाटा तो अगर उसको क्लीन करना हो, कुछ उसमें से कुछ कॉलम्स डिलीट करने हो तो वो हम ट्रांसफॉर्म डाटा में करेंगे। इससे फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। विजुअल्स हमें ऐड करने हैं, कुछ हमें बॉक्सेस ऐड करने हो, टेक्स्ट बॉक्सेस वो यहाँ पर होते हैं। अभी ये मेजर जितने भी है पब्लिश के ऑप्शन है अभी नहीं है क्योंकि इसमें हम अभी तक हमने डाटा लोड नहीं किया। राइट साइड पे बात करें तो एक डाटा की टैब है जिसमें जब आप डाटा लोड करेंगे तो यहाँ अपेयर होगा वो। उसके बाद विजुअलाइजेशन है जिसमें डिफरेंट ग्राफ्स, डिफरेंट टेबल्स हैं जो हम अपने पावर बीआई डैशबोर्ड्स पे लगाएंगे। लेफ़्ट साइड पे बात करें तो ये एक आइकन है जिसमें रिपोर्ट व्यू, जो हमें फ्रंट विंडो अभी दिख रही है जिसमें हम डैशबोर्ड्स बनाएंगे, ये वो व्यू है। उसके बाद हमारे पास टेबल व्यू है। जब हमारे पास डाटा व्यू में टेबल लोड हो जाएगा तो वो यहाँ पेयर होगा और उसमें मल्टीपल कैलकुलेशंस, डेक्स फार्मूलाज हम लगा सकते हैं। देन हमारे पास एक मॉडल व्यू है। आज जो हम डाटा यूज़ करेंगे वो सिंगल डाटा बेस पे डिपेंड करता है। एक हमने सुपर स्टोर का सैम्पल डाटा लिया है जिसका लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वो हमने कैगल से डाउनलोड किया। तो हमने सबसे पहले गेट डाटा पे जाना है। हम एक्सेल वर्कबुक भी सिलेक्ट करके यहाँ पर डाटा अपलोड कर सकते हैं, बट हम गेट डाटा में आपको दिखाता हूँ कि एक्सेल वर्कबुक से भी हम कर सकते हैं। ऑलरेडी आपका जो पावर बीआई डाटा सेट बना हुआ है उससे भी हम उसमें अपलोड कर सकते हैं डाटा। बाकी एसक्यूएल सर्वर और बहुत सारी क्यूरीज हैं, अगर आप यहाँ पे क्लिक करके देखें तो आपको मल्टीपल चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम एक्सेल वर्कबुक से डाटा फैच करेंगे, तो हम सैम्पल डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जब डाटा लोड होगा तो हमारे पास एक स्क्रीन आएगी जिसमें हमारे पास डायरेक्टली डाटा लोड करने का भी ऑप्शन होगा और उस डाटा को ट्रांसफॉर्म करने का भी ऑप्शन होगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि अब हमारे पास लेफ़्ट साइड पे सैम्पल डाटा जो है वो शो हो रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो वो डाटा जो एक्सेल फाइल में था वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपेयर होगा। अब ऑप्शंस ये हैं कि मैं डायरेक्टली इसको पावर बीआई में लोड भी कर सकता हूँ या फिर मैं इससे पहले ट्रांसफॉर्म करूँ। कोई अननेसेसरी अगर मेरे पास कॉलम्स हैं मैं इनको रिमूव कर सकता हूँ, और जो 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 कॉलम्स हैं उनकी मैं फॉर्मेटिंग भी सेट कर सकता हूँ। चलिए देखते हैं। अब ट्रांसफॉर्म डाटा में जाएंगे तो फिर अब हमारे पास ये पावर क्यूरी एडिटर ओपन हो चुका है। तो पावर क्यूरी एडिटर की अगर होम टैब पे हम बात करें तो यहाँ पर कुछ हमारे पास क्यूरीज ऐड करने का ऑप्शन है कि हम डिफरेंट डाटा सोर्सेज से यहाँ पर डायरेक्टली भी इंपोर्ट कर सकते हैं। डाटा सोर्स की अगर हमने सेटिंग करनी हो, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये लोकेशन है। अगर मेरा डाटा सोर्स अगर चेंज होती है, मैं फ़ाइल कहीं और मूव कर देता हूँ अपनी बेस फाइल, तो मैं उसकी लोकेशन भी चेंज कर सकता हूँ। उसको रिफ़्रेश करना हो, कुछ एडवांस एडिटर है, ये हम नेक्स्ट स्टेज में बात करेंगे क्या होता है। मैं कोई और कॉलम्स ऐड या रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। कुछ चीज़ें स्प्लिट करनी है, कुछ मेजर डाटा में काम करना है, कुछ क्यूरीज को मर्ज करना है, मतलब डिफरेंट मेरे पास डाटा है और उसको वन बाय वन करना है तो हम अपेंड क्यूरी लगाते हैं। अदरवाइज मर्ज क्यूरी वो डिफरेंट है, हम नेक्स्ट लेवल पे डिस्कस करेंगे। लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें लेफ्ट पैन की, तो हमारे पास सैम्पल सोर्स डाटा की जितने भी हमारे पास डाटा सेट्स आएंगे वो यहाँ पर अपेयर होंगे। राइट हैंड साइड की बात करें तो जितने स्टेप्स हम अप्लाई करेंगे इस क्यूरी में वो यहाँ रिकॉर्ड होते रहेंगे, और अगर किसी स्टेप्स को हम रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। अब इस डाटा सेट की अगर बात करें तो फर्स्ट में रॉ आईडी है। इसने इसको ऑटोमेटिकली जो इसकी फॉर्मेटिंग सेट की है वो होल नंबर में की है, इस वजह से 1 2 3 इस तरीके से लिखा हुआ है। ऑर्डर आईडी की बात करें तो एबीसी, ये पावर बीआई ने बेसिकली पावर क्यूरी ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है कि ये डाटा जो है कॉलम में वो किस फील्ड से रेलेवेंट है। अब ऑर्डर डेट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको कैलेंडर बना हुआ दिखेगा। कैलेंडर में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन भी होते हैं, डेट एंड टाइम और सिंपल डेट भी होता है। शिप डाटा, तो शिप डेट भी है, ये भी बेसिकली कैलेंडर में ही फॉल करेगी। शिप मोड ये भी एबीसी में जाएगा। अगर आगे हम कुछ नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जैसे सेल्स आ जाएगी तो 1.2 विच मीन्स डेसिमल है ये। क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट,
यहाँ पर क्योंकि क्वांटिटी हमेशा हाफ में नहीं होती, 1 और 2 होती है, राउंड में होती है, तो इस वजह से होल नंबर यूज़ किया है। डिस्काउंट में 1.2 विच मीन्स डेसिमल, प्रॉफिट में भी डेसिमल। अगर इस चीज़ में ये इस वजह से है कि पावर बीआई ने ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट तो कर लिया है कि इसका टेक्स्ट फॉर्मेट क्या है, बट समटाइम्स अगर वो डिटेक्ट ना करें और अगर सेल्स के बजाय यहाँ पर 1.2 जो डेसिमल है उसके बजाय अगर वो टेक्स्ट कर देगा, तो जब पावर बीआई में आपका डाटा लोड हो जाएगा और अगर आप सेल्स की फिगर को सम करेंगे तो वो सम नहीं होगी, क्योंकि कभी भी टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर कोई चीज़ होगी तो उसमें फार्मूलाज अप्लाई नहीं होंगे। तो आइए, हमारा डाटा बिल्कुल रेडी है, तो हम इसको यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई करेंगे तो ये पावर बीआई में डायरेक्टली लोड हो जाएगा। तो ओके गाइस, हमने पावर बीआई में डाटा जब लोड कर दिया ट्रांसफॉर्म क्यूरी के बाद, तो हमारा डाटा अब राइट साइड पे डाटा जो पैन है उसमें अब शो होगा। तो सैम्पल स्टोर को अगर मैं ओपन करूँ तो हमारे पास जितनी वहाँ पर फील्ड्स थी वो सारी यहाँ पर आ चुकी हैं। अब अगर आप देखें तो डिस्काउंट के आगे ये सम का निशान बना हुआ है, इट मीन्स कि ये नंबर है और ये इसमें फॉर्मूलाज अप्लाई हो सकते हैं, ये सम हो सकता है। टेबल व्यू में अब आपके पास जो डाटा ये लोड हो चुका है वो उस फॉर्मेट में यहाँ पर अपेयर होगा जो हमने ट्रांसफॉर्म क्यूरी में देखा। तो अगर इसमें आप कोई भी कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो हम न्यू कॉलम करके ऐड कर सकते हैं। न्यू कॉलम में डेक्स के फॉर्मूलाज भी लगते हैं। हम किसी को सॉर्ट करना चाहते हैं, अब जैसे ये टेक्स्ट, इसकी अगर फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अब जैसे ये ABC ये टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो इसमें यहाँ पर ऑलरेडी डोंट समराइज हुआ हुआ है क्योंकि इसका डाटा टाइप जो है वो टेक्स्ट है। कुछ टेबल्स के हमारे पास टूल्स हैं जो हम अभी इसमें इस वक्त हमें ज़रूरत नहीं है। कुछ मेजर्स होते हैं, इस डैशबोर्ड में हम ये चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट लेवल पे ये चीज़ करेंगे। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं कि अब डैशबोर्ड किस तरीके से बनेगा। अब हमारे पास डिफरेंट चार्ट्स हैं। अगर मैं यहाँ पर स्टैक कॉलम चार्ट की बात करता हूँ तो यहाँ जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो मेरा कॉलम चार्ट यहाँ पर अपेयर हो जाएगा। इसके अपेयर होने के बाद मैं यहाँ पर लेट सपोज़ कि मैं कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे डाटा सेट में कैटेगरी C में आ रहा होगा। तो कैटेगरी, अब कैटेगरी मैंने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ सेल्स की फिगर प्लॉट करना चाहता हूँ तो मैं वाई एक्सिस में प्लॉट कर दूँगा। ठीक है, आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। तो प्लॉट होने के बाद वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ठीक है, अब हम फर्दर डिवीजन एक और कर सकते हैं कि मल्टीपल आप और बना सकते हैं। अगर मैं इसी ग्राफ की अगर बात करूं तो इसको और थोड़ा हम एक्स एक्सिस में एक और वैल्यू ऐड करके देखते हैं तो उसके बाद क्या होगा। एक हमारे पास मेजर कैटेगरी है और उसके बाद एक सब कैटेगरी है। अगर सब कैटेगरी को मैं एक्स एक्सिस में डालता हूँ तो ये बेसिकली एक पहले मेजर कैटेगरी थी जिसमें फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी था। उसके बाद एक सब कैटेगरी जो बुक केसेस, चेयर्स, फिनिशिंग, ये फर्नीचर में आ गई है, इन सब की सेल्स आ गई है हमारे पास। अगर मैं इसे अब इसमें एक स्टेप ऊपर करना चाहता हूँ जिसे हम ड्रिल अप कहते हैं। अगर मैं ड्रिल अप फंक्शन यूज़ करता हूँ तो ये मेजर कैटेगरी में चला जाएगा। अगर मैं ड्रिल डाउन फंक्शन यूज़ करता हूँ, नेक्स्ट लेवल पे जाता हूँ या एक्सपेंड ऑल कर देता हूँ, हमारे पास एक दो ही सब कैटेगरीज हैं तो इसी वजह से एक ही अपेयर होगा ये। हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्लिक टू टर्न ऑन ड्रिल डाउन, अगर मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर देता हूँ तो अब ये यहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स सा बना हुआ गया इसके ऊपर राउंड। तो अगर मैं ऑफिस सप्लाईज को अब सेलेक्ट करूँगा तो ये इस फर्दर इसके अंदर चला जाएगा। मतलब अब मुझे यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं फर्नीचर सेलेक्ट करूँगा तो ये ऑलरेडी ड्रिल डाउन हो जाएगा। तो अगर मुझे बैक करना है तो मैं बैक कर लूँगा। टेक्नोलॉजी में अगर मैं करता हूँ तो ये फर्दर इसमें ड्रिल डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास सब कैटेगरी के बाद भी एक और कैटेगरी है तो उसमें भी आप मज़ीद ड्रिल डाउन कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हमने एक चार्ट यहाँ पर लगा दिया है जो जिसमें हमारी मेजर ही कैटेगरी आ गई। नेक्स्ट हम एक और चार्ट लगाते हैं जिसमें लेट्स सपोज हम रीजन वाइज डाटा की बात करते हैं। अब इस रीजन वाइज डाटा में हम डोनट चार्ट लगा लेते हैं और यहाँ पर हम सेल्स प्लॉट कर लेते हैं तो वो कुछ इस तरीके से अपेयर होगा। ठीक है, तो अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे कि हम डिफरेंट चार्ट किस तरीके से लगा सकते हैं। अगर हम डैशबोर्ड बनाने के लिए इनको प्लेस करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं। इसी फर्दर जो फॉर्मेटिंग है उसको हम इंशाल्लाह इसके बाद करेंगे। तो अगर मैं सिर्फ दो विजुअल्स को अगर मैं डिस्कस करूं, अगर मैं टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करता हूं तो ये टेक्नोलॉजी इफ़ेक्ट इस पर भी करेगा। अगर मैं मेरा जो ये ब्लू वाली जो है डोनट में पार्ट है ये सेंट्रल का है रीजन, अगर मैं सेंट्रल रीजन सेलेक्ट करता हूँ तो सेंट्रल रीजन में सेल्स कितनी हुई है वो यहाँ पर अपेयर हो जाएगी। तो बेसिकली पावर बीआई में जो चार्ट्स होते हैं वो इंटरेक्टिव होते हैं। एक पावर बीआई पे अगर किसी विजुअल पे आप क्लिक करते हैं, किसी टेबल की आप वैल्यू पे क्लिक करते हैं तो बाकी चार्ट उससे
वो फंक्शन करते हैं और उसमें वैल्यूज चेंजेस होते हैं। तो बेसिकली इनके बीच में कनेक्शन होता है। तो हम यहाँ से इसको वापस क्लिक करके इसको नॉर्मल पोजीशन पे ले आते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें कार्ड ऐड करते हैं। तो कार्ड क्या होता है कि वो एक एक विजुअल होता है, बिल्कुल छोटा सा एक बॉक्स होता है जिसमें आप डायरेक्टली विदाउट किसी मेजर कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बजाय अगर आप डायरेक्टली सेल्स प्लॉट करेंगे तो सेल्स का नंबर यहाँ पर अपेयर हो जाएगा। वो इस तरीके से जैसे हमारी टोटल सेल्स है वो 2.3 मिलियन है, वो यहाँ पर अपेयर हो जाएगी। मैं अगर एक और बॉक्स ऐड करता हूँ या मैं सेम बॉक्स को कॉपी करूँ, लेट्स सपोज मैं इसी बॉक्स को अगर कॉपी करूँ और यहाँ पर प्लॉट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं ये सेल्स की वैल्यू रिमूव करके मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर प्रॉफिट ऐड कर सकता हूँ। तो अब मैं अगर मैं यहाँ पर ये सेंट्रल रीजन जो पहले मैंने सेलेक्ट किया था, अगर मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ तो अब ये नंबर्स भी उसके अकॉर्डिंग वेरी करेंगे। तो इसी तरीके से हम कुछ विजुअल्स हैं वो यहाँ पर प्लेस करते हैं, सम को यहाँ पर प्लॉट करते हैं और थोड़ी सी इसकी वैल्यू कम करते हैं क्योंकि ये बाकी विजुअल्स से इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, विजुअल्स में जाएंगे, हमारे पास यहाँ पर इनको चेंजेस करने के ऑप्शंस होते हैं। अगर मैं सिंपल कार्ड की बात करूँ तो विजुअल इसमें जाके मैं कॉल आउट वैल्यू जो हमारी यहाँ पे 2.3 मिलियन लिखी हुई आ रही है, इसी में वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, इसके फॉन्ट साइज़ को चेंज कर सकता हूँ, इसके डिस्प्ले यूनिट को चेंज कर सकता हूँ। अभी मिलियंस में फिगर आ रही है, मैं इसको 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस और मैन पे कर सकता हूँ। तो ये सिंपल वैल्यूज़ लिखी हुई दिखेंगी। उसके बाद डेसिमल प्लेसेस अगर मैं उसको चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी लेबल है, बेसिकली नीचे सम ऑफ सेल्स लिखा हुआ है, ये वो है। अगर मैं इसको रिमूव करूँ तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, लिखना चाहूँ तो लिखा रहने दूँगा। जनरल पे जाता हूँ तो मेरे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ है, इसके साइज़ चेंज करने के मेरे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। टाइटल पे क्लिक करता हूँ तो जहाँ पे मैं इसमें टाइटल ऐड कर सकता हूँ और टाइटल लेट्स सपोज कि मैं टोटल सेल्स लिखूँगा तो टाइटल यहाँ पर अपेयर हो जाएगा। इसकी मैं फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ, सेंटर में मुझे करना है, मुझे इसके बैकग्राउंड को अगर चेंज करना है तो वो मैं सब चीज़ें यहाँ पर कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें डिवाइडर ऐड करना हो, एक लाइन आ जाएगी बीच में इस वैल्यू के बीच में, तो वो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, डिवाइडर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह मल्टीपल फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं। टूल टिप हमने एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था, बट इंशाल्लाह इस वीडियो में भी हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि टूल टिप किस तरीके से इस फॉर्मेट में काम करेगी। तो आइए हम कुछ कार्ड्स इसमें प्लेस कर देते हैं। तो गाइस अब हम एक और चार्ट ऐड करते हैं, लाइन चार्ट। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम डेट को प्लॉट करेंगे और इसकी बेसिस पे हम सेल्स ड्राइव करेंगे। तो ऑर्डर डेट हम यहाँ पर एक्स एक्सिस में प्लॉट करेंगे। अच्छा, ऑर्डर डेट को ऑलरेडी एक हायरार्की बन चुकी है, एक नॉर्मल डेट नहीं है, ये एक हायरार्की बन चुकी है, ईयर, क्वार्टर, मंथ और डेट। तो अपलोड करते हुए पावर बीआई डेट के जो कॉलम है उसको ऑटो एक हायरार्की बना देता है। ये एक ऑप्शन होता है, हम रिपोर्ट सेटिंग में जाके इसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी हायरार्की बन चुकी है ऑलरेडी। अगर यहाँ पे मैं सेल्स प्लॉट करता हूँ एक्स एक्सिस पे तो अभी मुझे ये ईयर वाइज डाटा बता रहा है। अगर मैं मज़ीद ड्रिल डाउन करता हूँ इसमें तो अब क्वार्टर आ जाएगा। अगर मैं क्वार्टर यहाँ से रिमूव करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास मंथ और डेट का डाटा रह जाएगा, बट मुझे इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ क्वार्टर या यहाँ पर ईयर और मंथ का सिर्फ डाटा दिखाऊंगा। तो अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो वो इस तरीके से कुछ शो होगा। अगर मैं नेक्स्ट लेयर पे जाता हूँ तो वो इस तरीके से अपेयर होगा। तो हम इसको नेक्स्ट लेयर पे पूरा इसी तरीके से शो कर देते हैं जिसमें मंथ वाइज ये हमें पूरा दिखा देगा। अब हम एक डिटेल टेबल को ऐड करेंगे। उसके लिए हम टेबल पे जाएंगे, यहाँ पर अगर वो ऐड करते हैं इसमें हम मल्टीपल चीज़ें ऐड करेंगे। जिससे लेट सपोज कि हम इसमें यहाँ पर हम सेगमेंट है वो डाल देते हैं सेलेक्ट करके। तो सेगमेंट सेलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं सेल्स को यहाँ पर सेलेक्ट करूँ तो सेल्स अपेयर हो जाएंगी मेरी। सेल्स के साथ साथ मैं प्रॉफिट भी ऐड कर दूँगा यहाँ पर कि मैं कौन से सेगमेंट से, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, हेड ऑफिस, कहाँ से मेरा कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इस टेबल को हम थोड़ा डिटेल बनाएंगे। अब इसमें मैं स्टेट भी ऐड कर सकता हूँ कि कौन कंज्यूमर सेगमेंट में कौन से स्टेट से मैं कितनी सेल्स की है और कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। तो अगर मैं स्टेट को यहाँ पर फॉरवर्ड करूँगा, फर्स्ट में मूव करूँगा तो उसके बाद सेल्स और प्रॉफिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो हमें जो यहाँ पर सम ऑफ सेल्स और सम ऑफ प्रॉफिट जो लिखा हुआ दिख रहा है वो बेसिकली इसकी वजह से दिख रहा है क्योंकि ये वैल्यू को इस फील्ड में सेल्स सम होके आ रही है। तो हम इस वैल्यू का नेम चेंज भी कर सकते हैं, हम इसको टोटल सेल्स भी कर सकते हैं। इंटर करेंगे तो वैल्यू इसका नेम चेंज हो जाएगा इस हेडर का।
इसको प्रॉफिट सिंपल करेंगे तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम और भी अगर डिग डाउन फर्दर करना चाहते हैं तो हम वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ डिटेल व्यू होगा, इसमें टोटल सेल्स वाइज अगर मैं सॉर्ट करूँ तो कंज्यूमर सेक्शन में कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा मेरी सेल्स हुई है। प्रॉफिट वाइज अगर मैं सॉर्ट करूँ तो कंज्यूमर सेगमेंट में न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा मैंने प्रॉफिट जनरेट किया। अगर मैं सेगमेंट वाइज ही सॉर्टिंग करूँ तो ये कंज्यूमर से स्टार्ट हुएगा। तो इसमें हम फर्दर और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। हमारे पास कस्टमर नेम का डाटा है, वो भी ऐड कर सकते हैं। हम शिप मोड वो भी ऐड कर सकते हैं। तो एक और हम इसमें हम एक काम करते हैं कि डिस्काउंट का डाटा भी ऐड कर सकते हैं कि हमने कौन से रीजन में, कौन से स्टेट में हमने सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दिया। और हमारे पास एक यूनिट सोल्ड का डाटा है जो क्वांटिटी जिसका मेजर का नेम है, तो हम वो क्वांटिटी भी सिलेक्ट कर देंगे, वो यहाँ पर आएगा। तो इसको भी हम डिस्काउंट कर देते हैं, नाम चेंज हो गया इसका, इसको भी हम सिंपल क्वांटिटी कर देते हैं, या हम इसको नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड कर देते हैं। तो एक हमारी ये टेबल जनरेट हो गया जिसके मैं कॉलम्स अगर ओपन करना चाहूँ, कुछ थोड़ी लेंथ इनकी बढ़ाना चाहूँ, वो मैं सब कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा सा और बनाते हैं, उसके बाद हम सब जो जितने भी हमने अभी विजुअल्स ऐड किए हैं सबकी हम फॉर्मेटिंग करेंगे, सबके टाइटल जो हैं उनको थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर ये ऐड करने की जगह है, ये बेसिकली मेरा टोटल जो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड हैं ये वो है, इसका हम एडर ऐड कर देते हैं क्वांटिटी। अगर मैं टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करता हूँ इसके बाद, तो मैं टेक्नोलॉजी में डाइव कर सकता हूँ, मज़ीद मुझे चीज़ों के मिल सकते हैं, उसी के थ्रू मेरा ये डाटा भी मूव होगा। ये डाटा भी इसी से लिंक्ड है और बाकी ये सब चीज़ें भी इसी से लिंक हैं। अगर मैं यहाँ पर इस सेंट्रल रीजन की बात करूँ, सेंट्रल रीजन को सिलेक्ट करूँगा तो मेरा पूरा डाटा इसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडिट, ये इंटरेक्शन होता है, ये हम एडिट भी कर सकते हैं। तो अब हम एक और यहाँ पर हमने यहाँ पे क्वांटिटी का भी ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अब और इसमें से हम क्या ऐड कर सकते हैं, देखते हैं हम मज़ीद हम इसमें डाटा में और क्या चीज़ें हैं। हम यहाँ पर एक शिप मोड, हम फर्स्ट क्लास, सेम डे में, सेकंड क्लास, स्टैंडर्ड, कौन से बाय मोड हम शिप करते हैं, तो हम वो डाटा ऐड कर लेते हैं और उसके थ्रू हमने सेल्स एंड प्रॉफिट कितना जनरेट किया है वो हम यहाँ पर ले आते हैं। तो उसको भी हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं, प्रॉफिट को भी सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर इसको सेल्स कर देते हैं, इसको प्रॉफिट कर देते हैं। ठीक है, तो आइए इसको अब थोड़ा सा हम इसी फॉर्मेटिंग सेट करते हैं और इसको एक डैशबोर्ड के व्यू पे लेके आते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें एक बार ऊपर लिखी हुई दिखे जिसमें कोई डैशबोर्ड का नेम लिखा हो तो वो एक बड़ा अच्छा लगता है। तो हम इंसर्ट में जाएंगे, मैं यहाँ पर ये ओपन करूँगा, इंसर्ट में जाएंगे, हम शेप्स ऐड कर सकते हैं। हम एक रेक्टेंगल शेप या राउंडेड रेक्टेंगल शेप ऐड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर फ्रंट साइड टॉप पे ये प्लेस कर देते हैं। इसको प्लेस करने के बाद हम इसका हेडर भी दे सकते हैं, इस शेप का जो सारी टेक्स्ट इसमें हम ऐड करना चाहें तो हम अगर सुपर स्टोर सेल्स डैशबोर्ड अगर हम करना चाहें इसका नाम, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसकी वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, इसके फॉन्ट कलर को हम वाइट ही रहने देते हैं, बोल्ड कर देते हैं थोड़ा, नहीं बोल्ड में अच्छा नहीं लग रहा तो हम ये साइज़ कर देते हैं। और इसका बैकग्राउंड की अगर बात करें, जो फिल हुआ हुआ है ब्लू से हुआ है तो उतना अट्रैक्टिव कलर नहीं लग रहा, तो हम थोड़ा डार्क ग्रे से करते हैं, थोड़ा डिसेंसी में जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये अपेयर हो गया। अब अगर मैं डेट वाइज अगर इस डाटा को फ़िल्टर करके देखना चाहूँ तो हम स्लाइसर्स भी ऐड कर सकते हैं। हम उसके लिए हमें स्लाइसर सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास डेट, एक ऑर्डर डेट भी है और एक शिप डेट भी है, तो मैं दोनों डाल सकता हूँ। अगर मैं लेट्स सपोज सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हम ऑर्डर यहाँ पर डेट डालते हैं, तो ऑर्डर डेट डालने के हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि अब ऑर्डर डेट हमें कुछ इस तरीके से शो होगी कि हम स्टार्टिंग और ऑर्डर डाल सकें। अब इस विजुअल, इस स्लाइसर को भी हम कस्टम फॉर्मेट कर सकते हैं। हम फॉर्मेट विजुअल में जाएंगे, स्लाइसर की सेटिंग सेलेक्ट करेंगे। अभी स्लाइसर का जो स्टाइल हुआ है वो बिटवीन हुआ है, मतलब कि दो डेट रेंजेस के बिटवीन ये आपको डाटा ला के दे रहा है। हम अगर वर्टिकल लिस्ट करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होगी, तो सारी डेट्स इसमें 1 बाय 1 आ रही हैं, इसके थ्रू हम डाटा फिल्टर नहीं कर सकते। टाइल्स में डाटा कुछ इस तरीके से अपेयर होता है कि 1 बाय 1 हम किसी टाइल को सिलेक्ट करेंगे तो उस डेट का डाटा रिफ्रेश हो जाएगा। बिफोर
इसमें क्या होगा कि स्टार्टिंग वाली जो है डेट वो फ्रीज़ हो चुकी है और नेक्स्ट आप ये वाली डाटा आप मूव कर सकते हो। इसकी बेसिस पे आपके विजुअल्स का सम जितनी भी कैलकुलेशंस है वो वेरी कर जाएंगी। ठीक है, हम इसी तरह आफ्टर भी है, ड्रॉप डाउन लिस्ट भी है, रिलेटिव टाइप, ये आप वन बाय वन आप चेक कर सकते हैं। तो हम बिटवीन वाला कर देते हैं, वो थोड़ा डिस्टेंस है, तो हम वो यहाँ पर स्टार्ट में प्लॉट कर सकते हैं इस जगह पर। ठीक है, स्लाइसर के हेडर हम ऐड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पर कुछ ऐड नहीं हुआ, वरना यहाँ पर हम डेट भी या सेलेक्ट पीरियड भी ऐड कर सकते हैं, वो यहाँ पर हम कर सकते हैं ऐड स्लाइसर हेडर में जाके। वैल्यू अगर जो यहाँ नंबर्स लिखे हुए आने, अगर इसकी वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी है तो हम यहाँ से थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। इसकी बैकग्राउंड का क्या होना चाहिए, अभी कोई बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट नहीं हुआ, अगर मैं बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट करता हूँ तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। लेट्स सपोज़ कि अगर मैं थोड़ा येलोइश कलर में हम या इसमें जाते हैं कलर में, तो ये करता हूँ, तो इस बेसिकली फॉर्मेट जो हम कर रहे थे इसका बैकग्राउंड भी आ गया। ठीक है, तो और हम काम करते हैं, एक और हम स्लाइसर ऐड करते हैं जिसमें हम बाय सिटी हमारे पास एक डाटा अवेलेबल है, तो हम सिटी यहाँ करते हैं क्योंकि सिटी हमारे पास बहुत सारे हैं। तो अब हम यहाँ पर एक हम लिस्ट यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, बट इसको भी हम स्लाइसर की तरह ही ऐड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है, काफ़ी गैप है यहाँ पर, तो हम ये स्लाइसर भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसको भी हम फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं इसकी, हम स्लाइसर सेटिंग में जाके इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट, अच्छा इसमें अब हमारे पास बिटवीन और बिफोर एंड आफ्टर की नहीं है क्योंकि ये डेट नहीं है, तो इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसमें टाइल है, इसमें वर्टिकल लिस्ट है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या होता है कि हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई आ जाती है जिसमें हम सारे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुए आते हैं और कोई सा भी हम सिटी सेलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग डाटा फिल्टर होगा। तो हमने ये भी ऐड कर दिया है और इसका भी हम थोड़ा स्टाइल को चेंज करते हैं। इसके इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, इसके बैकग्राउंड को हम चेंज कर सकते हैं। अगर बैकग्राउंड में यही सिलेक्ट करूँ जो मैंने वहाँ किया है तो ये हो जाएगा, तो हम कुछ इसको वाइट ही रहने देते हैं और बॉर्डर हम इसके डाल देते हैं जो हम अपने बाकी विजुअल्स में ऐड कर रहे हैं डार्क ग्रे कलर। तो हम यो वाला जो हमारे स्लाइसर डेट वाला है उसमें भी हम विजुअल ऐड कर लेते हैं। इसमें जो विजुअल बॉर्डर है वो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और इसकी जो हमने राउंडेड कॉर्नर्स करेंगे वो 5 कर देते हैं और इसमें भी राउंडेड कॉर्नर्स हम 5 कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ शक्ल इस डैशबोर्ड की इस तरीके से आ रही है। ठीक है, अब हम फर्स्ट विजुअल के हमारे पास अभी भी पोर्शन है, हम यहाँ पर मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं, तो अभी देखते हैं हम किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। इस विजुअल की अगर हम बात करें तो हमें जो हेडिंग है इसकी वो कुछ हम चेंज करना चाहते हैं, तो हम इसी तरह जनरल में जाएंगे, टाइटल पे जाएंगे, टाइटल इसने ऑटो जनरेट किया है, तो हम इसको ये कर सकते हैं कि सेल्स बाय कैटेगरी। ठीक है, इसको हम सेंटर में कर देते हैं और इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम यहाँ डार्क करते हैं, जो हेडिंग का कलर है बैकग्राउंड कलर ये रखते हैं और टेक्स्ट का कलर हम वाइट कर देते हैं। तो अब ये विजुअल कुछ इस तरीके से अपेयर होगा। ठीक है, हम इनके कॉर्नर्स को हम राउंड कर देते हैं। इसी तरह विजुअल बॉर्डर आप ऑन करेंगे, कलर हम सबका यही सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, 5 करते हैं राउंडेड कॉर्नर्स, तो अब ये विजुअल ट्रांसफॉर्म होके इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये ऑब्वियस है कि हम सेल्स बाय कैटेगरी दिखा रहे हैं, तो हम ये जो हमारे पास सम ऑफ सेल्स का एक टाइटल आ रहा है हम इसको भी हटा सकते हैं। तो वाई एक्सिस में जाके जो इसका टाइटल है हम विजुअल में जाके वाई एक्सिस सेलेक्ट करके इसका टाइटल भी हटा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो एक्स एक्सिस में कैटेगरी मेंशन है हम कैटेगरी में भी जाके हम टाइटल हटा सकते हैं, तो अब हमारे पास डाटा ज़्यादा यहाँ पर शो होगा। ठीक है, इसका कलर थोड़ा लाइट है तो यूज़र के लिए थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी, तो हम इसको थोड़ा ब्लैक कर देते हैं ताकि रीडेबिलिटी बढ़ जाए। हम इसके फॉन्ट साइज़ को बढ़ा देते हैं और जो वाई एक्सिस है वाई एक्सिस में हम जाके वैल्यू इसकी भी बढ़ा देते हैं और इसको ब्लैक कलर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमें यहाँ पर इस पे कर्सर लाने के बाद हमें वैल्यूज़ शो हो रही हैं कि सम ऑफ वैल्यूज़, और सम ऑफ वैल्यूज़ लिखा आ रहा है। हमने इसको भी पहले चेंज करके देखा है कि किस तरीके चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसको सम ऑफ सेल्स के बजाय हम इसको सेल्स कर देंगे। अगर मैं टूल टिप में यहाँ प्रॉफिट की वैल्यू भी ऐड कर दूँ और यहाँ पर टूल टिप में ही ये मेजर सेलेक्ट करके मैं क्वांटिटी को भी प्लॉट कर दूँ, तो अब यहाँ पर मुझे तीनों वैल्यूज़ इस तरीके से दिख सकती हैं।
ठीक है। तो सेम हम यही करेंगे अपने बाकी विजुअल्स के लिए भी। तो इसी तरीके से मैंने फॉर्मेटिंग सेल्स बाय रीजन के चार्ट में भी अप्लाई कर दिया। अब ये लेजेंड्स होते हैं जो यहाँ पर अपेयर हो रहे हैं, इसकी फॉर्मेटिंग में जाके अगर मैं यहाँ से लेजेंड्स को रिमूव करता हूँ तो मेरे पास स्पेस हो जाएगी डिफरेंट वैल्यूज़ दिखाने की। और मैं डाटा डिटेल लेबल्स में जाता हूँ जो ये होते हैं, इसमें जाके मैं इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। इसमें मैं सिर्फ कैटेगरी का नाम भी प्लॉट कर सकता हूँ, इसमें कैटेगरी के साथ वैल्यू भी ऐड कर सकता हूँ। इस कैटेगरी के साथ मैं अगर ऑल डिटेल लेबल्स पे सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें देखें साउथ आ गया, उसके बाद उसकी सेल्स आ गई, देन उसका शेयर भी आ गया। तो इसमें अब मुझे ज़्यादा चीज़ें दिख पाएंगी। वैल्यू में जाके इसकी एक स्टेप मैं बढ़ा देता हूँ और इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। इसमें जो डेसिमल प्लेसेस हैं परसेंटेजेस पे, जिसकी वजह से वैल्यूज़ दिख नहीं पा रही, तो उसमें राउंड कर देता हूँ। ठीक है, और इसकी भी डेसिमल प्लेसेस हम रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास अब डाटा अच्छे से शो हो पाएगा। तो ओके गाइज, जो हम फॉर्मेटिंग की बात कर रहे थे, जो हम सारे वीडियोस पे अपनी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर चुके हैं, तो हम इसको चेक करते हैं कि डैशबोर्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है और किस तरीके से बिहेव करेगा। तो अगर मैं टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे बाकी चार्ट्स उससे डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पर मेरी टोटल सेल्स भी बता रहा है, मुझे प्रॉफिट कितना अर्न किया है, एक मुझे हाईलाइट्स यहाँ पे मिल रही हैं, किस क्लास के थ्रू मैंने कितनी सेल्स जनरेट किया है, कौन से रीजन में मैंने कितनी सेल्स की हैं, और मेरा सेल्स का जो ट्रेंड है वो क्या आ रहा है। तो इसी तरीके से मैं साउथ के हवाले से देख सकता हूँ। मैं यहाँ पर साउथ में ही वेस्ट में जाऊँ और मल्टीपल इसके सिटीज़ अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ से मैं डाटा देख सकता हूँ फ़िल्टर आउट करके। ठीक है, तो ये मेरा एक टेबल है जिसमें मैं सॉर्ट कर सकता हूँ डिफरेंट तरीक़ों से डाटा। तो होपफुली गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज हमने बहुत बेसिक सा डैशबोर्ड बनाया है विद सिंगल डाटा सेट। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे मल्टीपल डाटा सेट पे हम काम करिए, डिफरेंट डैशबोर्ड बनाएं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पब्लिश करना बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और अपना कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।